नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी लेमैन से पूछेंगे कि ऑयल का फूड प्राइसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, तो यूजुअली आपने यही सुना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा बढ़ जाता है, इसकी वजह से फूड प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। राइट, अक्सर यही सुनने को मिलता है। लेकिन क्या अभी कभी आपने डीपर जाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि ऑयल और फूड प्राइसेस में यहां पर कौन सा मेन लिंक होता है? वो भी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। दोनों के जो कनेक्शंस होते हैं सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा कर ही क्यों रहे हैं, मतलब क्या हुआ है जिसकी वजह से ये टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं। बेसिकली क्या हुआ था, पिछले महीने की बात है, यूएन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा एफएओ के बारे में, तो हर महीने के बाद क्या होता है, इनके द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है। फूड प्राइस इंडेक्स, जैसे कि हमारे देश के अंदर आप देखते होंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग होते हैं, राइट, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर किस तरह का प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, क्या है, उसको यहां पर एफएओ के द्वारा जारी किया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो अक्टूबर के महीने में ये जो फूड प्राइस इंडेक्स है, इट वाज अराउंड 133.2 पॉइंट्स। यहां पर आप इस चार्ट में देख पाओगे ये अपने हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है। मतलब कि जुलाई 2011 में इस तरह का लेवल देखने को मिला था। और आप देख पाएंगे यहां पर एक और चीज कि जो पैंडेमिक आया था, पैंडेमिक के दौरान आप नीचे देखिए, जब मार्च अप्रैल के महीने में पूरा लॉकडाउन था पूरे विश्व भर में, ये अपने निचले स्तर पर था, 1991 के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। तो जाहिर सी बात है कि वहां से लेकर एक डेढ़ साल के अंदर जो इसमें बढ़ोतरी हुई है, यह साफ दिखाता है कि विश्व भर में जो इन्फ्लेशन है फूड से रिलेटेड, क्योंकि हम फूड प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और इसका जो डायरेक्ट रिलेशन अगर आप देखोगे, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ ऑयल। मैं क्रूड ऑयल की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखिए मार्च अप्रैल के समय जब यहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे विश्व भर में, आई एम श्योर आपको याद होगा, जो क्रूड ऑयल है वो बहुत नीचे आ गया था, $20 के आसपास। ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं। अमेरिका का जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है वो तो नेगेटिव में चला गया था, आपको याद होगा। तो वहां पर इस समय क्योंकि क्रूड ऑयल एकदम नीचे था, यहां पर फूड प्राइस इंडेक्स भी आप देख सकते हो नीचे था। आज के डेट में जो क्रूड ऑयल है वो अपने उछले स्तंभ पर आ गया था। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जो अक्टूबर का महीना था, मई से के बाद से लेकर आप देखिए तो यहां पर अक्टूबर के महीने में पर बैरल जो क्रूड ऑयल था वो $84 के आसपास था। हाँ, ये बात अलग है कि आज अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस $70 के आसपास चल रहा है, एंड इट इज मेनली बिकॉज की ओमिक्रॉन और ये सारी जो चीजों का खतरा आया है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, मैं आपको एक लार्ज पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा। अभी क्या है, डे टू डे बेसिस पर चीजें चेंज होती रहेंगी, वो एक अलग मामला है, ओमिक्रॉन आएगा, फिर कोई दूसरा वेरिएंट आएगा, लेकिन आप बड़े पिक्चर को समझने की कोशिश करिए यहां पर। तो अब क्वेश्चन आता है कि फ्यूल एंड फूड का यहां पर क्या रिलेशन आपको देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहला जो रीजन यहां पर बताया जाता है, मतलब कि जो पॉजिटिव रिलेशन मैंने आपको बताया कि ऑयल बढ़ता जा रहा है, फूड प्राइसेस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये जो पॉजिटिव रिलेशन है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है बायोफ्यूल लिंक के साथ। बायोफ्यूल लिंक के साथ कैसे? जैसे कि अगर आप देखो, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो जो ब्लेंडिंग की जाती है एथेनॉल की फ्रॉम शुगर केन, कॉर्न विथ पेट्रोल, ये सारी चीजें और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। सपोज मान के चलो, जैसे एथेनॉल, आई एम श्योर आपने सुना होगा, एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल के साथ। रिमेंबर, लाइक सपोज सरकार है, अभी आज के डेट में 10% ब्लेंडिंग हो रही है। मतलब जो क्रूड ऑयल आता है, जो पेट्रोल हम डालते हैं, उसमें जो पेट्रोल निकलता है, फिर उस पेट्रोल में 10% एथेनॉल डाल दिया जाता है। और एथेनॉल कहां से आता है? एथेनॉल आपका निकलता है शुगर केन से, कॉर्न से, इन सब चीजों से आपका एथेनॉल निकलेगा। तो अगर मान के चलो कि 1 लीटर एथेनॉल की कीमत मान के चलो 50 रुपए है, ठीक है, और पेट्रोल की कीमत 65 रुपीज है, तो यहां पर उतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है कि यहां पर 65 का पेट्रोल है तो 50 रुपए का फिर एथेनॉल भी उसके अंदर डालो, तो लोग उतना ज्यादा उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन मान के चलो पेट्रोल का प्राइस 65 की जगह आज के डेट में 110 रुपए हो गया, 100 रुपए हो गया, तो उस केस में तो जो डीलर है, जो आपकी ऑयल कंपनीज है, वो क्या करेंगी? वो तो उनको तो लगेगा ना कि हाँ अच्छी बात है, चलो हम एथेनॉल इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि एथेनॉल 110 के मुकाबले यहां पर आप देखो सिर्फ 50 रुपए लीटर है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है और पेट्रोल का प्राइस बढ़ने लगता है, तो एथेनॉल क्या होता है, जो एथेनॉल शुगर केन और कॉर्न से निकलता है, वो अट्रैक्टिव हो जाता है। लोग इसको ज्यादा ब्लेंडिंग करने लग जाते हैं।
उसी प्रकार से जो पाम हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सारे जो बायोडीजल प्रोडक्शन है इसकी भी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जो कॉटन है वो भी आपका अफोर्डेबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि जो बाकी के सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कहां से निकलते हैं, वो पेट्रोकेमिकल से निकलते हैं। अब पेट्रोकेमिकल से निकाला जाता है तो वहां पर पेट्रोल का प्राइस महंगा हो रहा है, तो सिंथेटिक फाइबर भी महंगे हो जाते हैं। तो उसके मुकाबले यहां पर कॉटन जो है वो ज्यादा सस्ता दिखने लगता है, ठीक है, अफोर्डेबल हो जाता है, सस्ता नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये महंगे हो जाते हैं तो उसके मुकाबले ये हमें सस्ता दिखने लगता है। और इसी की वजह से ऑल्सो सिंस कॉर्न इज प्राइमरली एन एनिमल फीड, अब आप इसको एक और चीज के साथ लिंक करो, जो कॉर्न होता है जिससे हम एथेनॉल बना रहे हैं, तो यहां पर एथेनॉल क्या हो रहा है, एथेनॉल धीरे धीरे पेट्रोल में ब्लेंडिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन कॉर्न क्या होता है, एनिमल फीड में काम आता है। तो एनिमल फीड में कौन अब नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है आपका एथेनॉल के प्रोडक्शन में। उसकी वजह से क्या होता है कि वीट वगैरह खिलाना होता है, गेहूं हो गया, इस तरह की चीजें एनिमल्स को खिलानी होती है। अब वीट का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से टोटल जो वीट का जो फूड ग्रेन का प्राइस है वो भी बढ़ने लगता है। आई होप कि ये सारे कनेक्शन आपको समझ में आए होंगे, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है। नहीं समझ में आया तो इस पर्टिकुलर ये वाला जो मैंने आपको स्लाइड में बताया उसको वापस से सुनो कि किस प्रकार से जो फ्यूल है उसके हिसाब से फूड के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से आप शुगर का भी देख लो, शुगर का भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और ये सारी चीजें आपको इस टेबल में दिख जाएंगी। एक साल के अंदर आप देखिए क्या हुआ है, ब्रेंट क्रूड यहां पर डबल से ज्यादा हो गया, जो फूड प्राइस इंडेक्स मैंने आपको बताया ये भी आपका ज्यादा हो गया, शुगर, कॉर्न, वीट, कॉटन, हर एक चीज आप देखो यहां पर, कॉफी, यूरिया, हर चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन बायोफ्यूल तो एक रीजन है, इसके अलावा क्या होता है, सेंटीमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है। सेंटीमेंट की वजह से भी चीजें बढ़ जाती हैं। यहां पर आप देखिए स्किम्ड मिल्क पाउडर, ये भी आपका उछले स्तंभ पर आ गया है। स्किम्ड मिल्क पाउडर देखिए 2722 से ये 3627 हो गया। इनफैक्ट यहां पर कॉफी का प्राइस आप देखोगे तो ये तो डबल हो चुका है आपका। ये कॉफी का प्राइस देखिए 105 रुपीज, ये 203 हो गया आपका। तो ये सारी चीजें बढ़ी हैं। जैसे कि एक तो मैंने आपको बायोफ्यूल का लिंक बताया, बायोफ्यूल की वजह से कॉर्न और शुगर केन ये सारी चीजें क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रही हैं, ये वीट महंगा हो रहा है। लेकिन बाकी के प्राइसेस पर क्यों इंपैक्ट आ रहा है, वो कारण है सेंटीमेंट का। अब सेंटीमेंट का क्या कारण है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो सेंटीमेंट इज बेसिकली कनेक्टेड विथ टू थिंग्स, दो तरीके से देखना है। एक तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो डिमांड है वो रिटर्न हो रहा है, क्योंकि पहले जो हमने सिचुएशन देखी थी पहले लॉकडाउन में और ये सारी चीजें, उसके बाद तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे विश्व भर में बढ़ते हुए देखने को मिली है, रिवाइव हुई हैं, पैंडेमिक के केसेस कम हुए हैं, जो वैक्सीनेशन रेट है वो बढ़ा है। तो एक सेंटीमेंट होता है डिमांड का, तो वो डिमांड बढ़ा है, तो वो भी एक कारण आप कह सकते हो जिसकी वजह से फूड प्राइसेस देखने को मिल रहा है, मतलब कि इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है विश्व भर में। इसके अलावा यहां पर जो लिक्विडिटी लाई गई है यूएस फेडरल रिजर्व और बाकी के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, वो भी एक कारण है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक है वहां की, इसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, भारत में आरबीआई हो गया। जितने भी सेंट्रल बैंक आप देखोगे तो उन्होंने पूरे पैंडेमिक के दौरान बहुत सारा लिक्विडिटी मार्केट में डाला है। जैसे कि अमेरिका का ही अगर आप फेडरल रिजर्व की बात करो तो उन्होंने यहां पर, मतलब कि उसमें क्या होता है ना, जो सिक्योरिटीज खरीदते हैं, जैसे कि ये लिक्विडिटी कैसे बढ़ाएगी यूएस फेडरल, वो क्या करेगी, जो मार्केट में सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, उसको वो खरीद लेते हैं और वो पैसा रिलीज कर देते हैं। तो आप खुद सोच के देखो, यहां पर 2020 में उन्होंने $4241 बिलियन का खरीदा था सिक्योरिटीज, और एक साल के अंदर वो बढ़कर डबल से भी ज्यादा हो गया। मतलब उन्होंने लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बढ़ा दी बहुत ज्यादा। इसकी वजह से क्या होता है, जब मार्केट में बहुत सारा पैसा आता है वो आपका स्टॉक मार्केट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ने लग रहा है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट बढ़ जाते हैं, कमोडिटीज का भी इसी की वजह से प्राइस बढ़ जाता है। ये सारे सेंटीमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। मैंने शुरुआत कहां से किया था, शुरुआत किया था बायोफ्यूल के लिंक के साथ, और उसकी वजह से फिर सेंटीमेंट पर असर आता है और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहां पर क्या होता है, सप्लाई चेन उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। आपने सुना होगा कि जो पोर्ट हो गया वहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन है, जो कंटेनर्स होते हैं जो पोर्ट में शिप करना है, कंटेनर्स नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीजें भी दिखाती हैं कि विश्व भर में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन मतलब कि जो फूड के प्राइसेज हैं, फूड ग्रेन है, वो बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या फार्मर्स को इसका फायदा हो रहा है। देखो बड़े स्तर पर बहुत ज्यादा फायदा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ चीजों में फायदा होता है। जैसे कि कपास, अगर आप देखिए, जो कपास मतलब जो कॉटन होता है ना आपका, रॉ कॉटन, वो कपास अगर आप देखोगे जो फार्मर्स उगाते हैं आज के डेट में पर क्विंटल अगर आप देखिए तो 7500 रुपए से लेकर 8000 जो है पर क्विंटल वो बेचते हैं, जो कि एमएसपी अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 6000 रुपीज, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनको यहां पर मार्केट में प्राइस मिल जा रहा है। इसके अलावा सोयाबीन का भी आप देख सकते हो, एमएसपी है 3950, लेकिन मार्केट में इस समय करीब 5000 रुपए के आसपास है। ये मैं जो मीडिया के आधार पर रिपोर्ट है मैं वही बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से तो आंकड़ा यहां पर ला नहीं सकता। लेकिन इसका दूसरा असर क्या होता है फार्मर्स के ऊपर
कि कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं ना, देखो जो फ्यूल का प्राइस है वो बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ रहा है, तो इंटरनेशनल में ये प्राइसेस बढ़ने लगते हैं तो उनको तो ज्यादा पेमेंट करना होता है ना, मतलब कि रॉ मटेरियल में जो चीजें इस्तेमाल करनी है इनको उगाने के लिए उनको उसमें ज्यादा पे करना होता है। डीजल आज के डेट में आप देखो 86 रुपीज पर लीटर के आसपास है दिल्ली में, जो कि मैं 10 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी कट हुआ है उसके बाद बता रहा हूं आपको, और ये अगर आप देखोगे एक साल पहले 70 रुपए के आसपास था। तो अल्टीमेटली फार्मर्स को तो यहां पर ज्यादा पे करना पड़ा है, भले ही उनको मार्केट में ये सारी चीजें ज्यादा मिल रही हो, तो बेनिफिट हो रहा है हल्का फुल्का, लेकिन बहुत बड़ा जब बेनिफिट हम कहें तो फार्मर को वो नहीं मिल पा रहा है। और फर्टिलाइजर भी इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं सिचुएशन फर्टिलाइजर में बहुत खराब है फार्मर के लिए, काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ रहा है। आप देखिए यहां पर डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है डीएपी, करेंटली हम भारत में इसको मंगाते हैं $800 पर टन के हिसाब से, एमओपी होता है उसमें हम यहां पर $450 के पर टन के हिसाब से मंगा रहे हैं। ये प्राइसेस पता है कब था? 2007-8 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस समय का ये प्राइस था, लेकिन आज के डेट में उतना ही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन में बेसिकली अगर हम देखें तो आगे आने वाले हफ्ते में भारत सरकार के लिए चैलेंज यही है कि किस प्रकार से अफोर्डेबल रेट्स पे जो फर्टिलाइजर है वो फार्मर्स को दिया जाए, ताकि जो रबी क्रॉप है ये सारी चीजें अच्छे से देश में पैदावार इनकी ज्यादा बढ़ सके। एंड ऑल्सो किस तरह से सरकार जो इन्फ्लेशन का खतरा है उसको टाल सकती है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा टैपरिंग की बात की जा रही थी, यूएस में जो फेडरल रिजर्व है वो वहां पर बयान आया कि हम यहां पर जो पैसा लिक्विडेट किए हैं बहुत ज्यादा मार्केट में डाले हैं उसको वापस वो लोग लेने लगेंगे। तो देखते हैं इन सब का क्या असर आता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो लिंक है एक प्रकार से ऑयल और फूड प्राइसेस का और अच्छे से चीजें आपको डीपर में समझ में आई होंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर, 4 मेजर्स दिए गए हैं, कौन सा इसमें से आरबीआई ले सकती है मेजर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन विद इन द कंट्री? ध्यान से पढ़ना और बताना इसका राइट आंसर क्या है। इसका सही उत्तर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।